हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी की हमने पिछली वीडियो में 2H के 19 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 20 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला गया है इसका गुणनखंड करना है हमें। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बोला गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y और प्लस 2। इसका हमें फैक्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करने लगेंगे, जो कि बहुत ही खराब मेथड हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे रखना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 3y है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लिए तो हमारे पास कितना बचा, सॉरी माइनस 3 को कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारा x, सॉरी माइनस 3 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, x, एक मिनट, यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे और ये हमारा x प्लस वाई होगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे, हाँ सही है, प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा फैक्टर इसका बनाना है कि गुणा करने पर कितना हो जाए हमारा, गुणा करने पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाए और उसे जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाए, माइनस 3 एक्स प्लस वाई हो जाए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड दूसरा क्या बनेगा आपका, माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दो टर्म में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, दो टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। एक्स प्लस वाई को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। एक्स प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, एक्स प्लस वाई माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना कितना कॉमन लेंगे हम, माइनस 2 को कॉमन लेंगे, माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड माइनस 2 हो जाएगा ये आपका। अब लिखते कैसे हैं, ये वाले टर्म दोनों सेम है। ठीक है, तो ये सेम टर्म है तो एक्स प्लस वाई और माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक्स प्लस वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया हमारा, इसे ठीक से लिख लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 45। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, गुणा करने पर कितना हो जाए, माइनस 45 एक्स स्क्वायर हो जाए, उसी को हम क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, तो हमारा कितना आना चाहिए, माइनस 4x आ जाए। ठीक है, ये आपको रूल पता ही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो 9 पचे कितना होता है, 45 होता है, और 9 में से जब 5 जाता है तो कितना आता है आपका, 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 5x, प्लस का 5x और माइनस 45। ठीक है, अब यहाँ से हमने माइनस का 5x प्लस का माइनस का 9x एंड प्लस का 5x क्यों लिया, देखिए 5 में से 9 को घटेगा, यहाँ से विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। ठीक है, घटेगा 4 बचेगा, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 9 बड़ा है, ठीक है, 5 छोटा है, तो ये वाला जो आपका चिन्ह इसमें आ जाएगा। आगे क्या करते हैं, हम इसे दो टर्म में डिवाइड करते हैं। दो टर्म में डिवाइड करने के बाद में क्या करते हैं कि हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो आप देखोगे तो x कॉमन है तो x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 9। ठीक है, दोनों में x माइनस 9 कॉमन है तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 9 और x प्लस 5। ये इसका जो है फैक्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, गुणा करने पर कितना, माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाए और उसे घटा दें तो कितना हो जाए हमारा, माइनस 2x हो जाए। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, ये इसके दो क्या बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 84। ठीक है, इसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा फैक्टर बनाइए कि उसका गुणा करने पर माइनस 84x स्क्वायर मिल जाए और उसे हम क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, तो हमारे घटाने पर कितना आ जाए आपका, माइनस 25x आ जाए। ठीक है,
तो आप जानते हैं 28 यहाँ कितना होता है, 84 होता है। 28 में से 30 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 25x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3x और माइनस 84 हो जाएगा। x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 28 हो जाएगा, प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं, x माइनस 28 एंड x प्लस 3, ये इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 24 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें बोला गया है हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है ना, गुणनखंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो नीचे 1 लिख सकते हैं, फिर आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसका क्या तरीका होता है कि आप 1/2 जो 1/2 है इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें और 1/2 को एक बार बाहर निकाल लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 कितना होता है, 6 होता है, प्लस 2 4 8 होता है। ठीक है, आप नीचे 1 लिख के करेंगे फिर भी आपको यही रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करते हैं, 1/2 को ऐसे करते हैं, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 8, इसी को हमें ध्यान में रखना है, इसी का फैक्टर कर देना है, बाकी 1/2 बाद में हम चिपका देंगे। ठीक है, और हमारा पूरा फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करने पर कितना आए, 8 हो जाए, और उसी चीज़ को हम जोड़ दें तो कितना हो जाए हमारा, माइनस 6x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x करेंगे। देखिए 2 चौका कितना होता है, 8 होता है, माइनस 4x और माइनस 2x का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा कितना, प्लस 8x स्क्वायर। इसी को हम ऐड करेंगे, है ना, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे अपने से, तो माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमें टर्म मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप 1/2 दो भाग में इसे बांट लेते हैं, एक बार x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाता है, माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, जैसे फैक्टर को लिखते थे वैसे हम लिखेंगे, तो x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 यहाँ पे हो गया, और क्या बचा, x माइनस 2, तो ये आपका जो होता है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए हमें बोला गया है कि 18 माइनस 11x और प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसे ठीक से लिख लेते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 18। ठीक है, ठीक से लिख लेते हैं इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, है ना, ऐसे हमने इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, गुणा करने पर 18 हो जाए और उसी को हम जोड़ दें तो कितना हो जाए हमारा, 11 हो जाए, माइनस 11x। तो आप जानते हैं 9 दूनी 18 होता है, और माइनस 9x माइनस 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 11x हो जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन लेना पड़ेगा तो हमारा x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे, x माइनस 9 और x माइनस 2, इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इसमें बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 24, गुणा करने पर कि कितना आ जाए आपका, गुणा करने पर 24 हो जाए, और उसी को हम क्या कर दें, जोड़ दें तो आपका कितना हो जाए, माइनस 10x। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x और प्लस 24 करें तो माइनस 6x, ठीक है, और माइनस 4x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24x स्क्वायर, इसी का हम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो x को यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, x को कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास क्या बचे, x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे माइनस 4 को कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास x माइनस 6 बचे। आप दोनों को लिख देंगे, x माइनस 6 और x माइनस 4, ये। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं 11 का गुणा 7 में होगा, x होना चाहिए, यहाँ पे x हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x और प्लस 77 कर देंगे तो 11 और 7 जुड़ के 18 हो जाएगा। ठीक है, -11 -7 -18 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 77 हो जाएगा। यहाँ से हम फिर कॉमन लेंगे तो x को कॉमन लेना पड़ेगा, x -11 हो जाएगा, -7 को कॉमन लेना पड़ेगा तो हमारे पास x -11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फैक्टर को लिख लेते हैं, क्या x -11 और x -7। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 28 पे, एक्स स्क्वायर -3x -108। तो यहाँ पे इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? दो संख्याओं का गुणा कितना हो जाए आपका, -108 एक्स स्क्वायर हो जाए और उनका जो है डिफरेंस कितना हो जाए, -3x हो जाए। तो 12 का गुणा यदि हम 12x -12x का गुणा किसमें कर देते हैं, 8x से कर देते हैं, सॉरी 9x से कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, -108 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इनका डिफरेंस लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो -3x लाना है तो -12x को सामने कीजिए, प्लस 9x कर दीजिए और -108 कर दीजिए। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे, यहाँ से x को हमने कॉमन लिया तो कितना हो गया, x -12 हो जाएगा। यहाँ से +9 को कॉमन लेना पड़ेगा तो x -12 हो जाएगा। अब दोनों फैक्टरों को लिख देते हैं तो x -12 और क्या बचा हमारे पास, x + 9। तो ये इसके आंसर हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। इसमें बोला गया है कि b² c³ + 8b c⁴ + 12 c⁵। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिएगा तो c यहाँ पे तीनों में है, c की सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं तो कॉमन c⁴ हो जाएगा। ठीक है, c⁴ को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा b² + 8bc + 12c⁴ हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ये आपका c⁴ ऐसे कीजिए, ये 12c² का गुणा कराएंगे हम b² से, गुणा करने पर 12c² b² आ जाए और उसी को ऐड कर दें तो हमारा 8bc हो जाए। तो 6 दूनी 12 होता है, 6 2 को हम जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। ठीक है, तो b² + 6bc + 2bc, ठीक है, और प्लस 12c² करेंगे तो इसका जो है फैक्टर के रूप में बन जाएगा। अब देखिए 6 दूनी 12 हो गया, b² c² हो गया और इसी को ऐड करेंगे तो 8bc हो गया। ठीक है, तो c³ को ऐसा रखिए। अब यहाँ से 2 2 भाग में इसे डिवाइड कर लेते हैं तो क्या कॉमन है यहाँ पे हमारा b कॉमन, कितना कॉमन है, b कॉमन है। b को कॉमन लेंगे तो b प्लस कितना बचेगा, 6c। ठीक है, ये आपका एक फैक्टर बनेगा और प्लस यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ से हमारा 2c कॉमन है। ठीक है, 2c को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा प्लस 6c बचेगा। ठीक है, 2c को कॉमन लिए तो 2c कैंसिल हो गया, ओनली b बचा। ठीक है, तो b लिख दिए और प्लस 2c को कॉमन लिए हैं तो इसमें 12 में डिवाइड होगा 2 का। ठीक है, और c को भी कॉमन ले हैं तो c² से एक c कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 6c बचेगा। 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब इसे लिख देते हैं ऐसे, क्या, c³ और इसका फैक्टर क्या बनेगा, b + 6c और क्या बचा आपके पास, हमारे पास बचा है b + 2c। तो ये इसका जो है आंसर हो जाता है। a² b² -3ab और -18, इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले इसमें गुणा कराएंगे, a² b² का गुणा किससे होगा, 18 से होगा, -18 से तो आपका -18 a² b² हो जाएगा। गुणा करने पर तो -18 a² b² आए और उसी का क्या कर दें हम, डिफरेंस ले लें तो क्या आपका कितना आ जाए, -3ab आ जाए। तो ठीक है, तो ये आपका बनेगा a² b² -6ab और +3ab -18। देखिए क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 a² b² और ये इसमें देखिए -6ab में से +3ab करेंगे तो आपका -3ab की बचेगी। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, ab कॉमन है, ab को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ab -6। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे हमारा +3 कॉमन, +3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ab
6 होगा। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, ए बी माइनस 6 और क्या बचा, ए बी प्लस। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सॉल्यूशन हो जाता है। 31 नंबर में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स माइनस 24। ठीक है, इसका फैक्टर कैसे करना है, गुणा करने पर तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर हो जाए, उसी का क्या कर लें, डिफरेंस ले लें तो आपका 2√3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 4√3 एक्स माइनस 2√3 एक्स और माइनस 24 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, चार देखिए जो 4√3 है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2√3 से, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, मतलब √9 हो जाएगा। √9 को हम 3 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 × 3 मतलब 24, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंस लेंगे। किसका डिफरेंस लेंगे भैया, हम 4√3 माइनस 2√3 को लेंगे डिफरेंस में। ठीक है, तो इसका डिफरेंस जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट वाली संख्या बराबर है तो ये वाला आपका जो है कैडी गुणांक, ये जो आपका ये घटेगा, तो 4 - 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है मिल रहा है, तो इसीलिए हमने ये फैक्टर जो है लिखा है। ये रूट वाले क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, आपको इन्हें ध्यान से करना होगा। तो यहाँ से अब फिर से हम वही करते हैं, पुरानी चीज़ कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लेंगे तो x + 4√3 बचेगा हमारे पास, -2 इसे कॉमन है, -2√3 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, -2√3 कॉमन हो गया तो x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, हाँ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4√3। अब देखिए 2√3 का गुणा होगा x से तो आपका हो जाएगा -2√3x, फिर इसका गुणा इससे जब होगा तो अभी मैंने बताया ये आपका -24 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x + 4√3 और x - 2√3, ये आपका जो है आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि इसका जो है गुणनखंड करना है और 8x² का गुणा करेंगे सबसे पहले हम 15y² में, तो कितना हो जाएगा 120x²y², मतलब गुणा करने पर तो ये आ जाएगा नेगेटिव का, मतलब बीच वाला जो टर्म है वो कैसे स्प्लिट होगा आपका, वो आपका होगा डिफरेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 दहम्मा कितना होता है 120 होता है, और 12 में से आपको 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8x² + 12xy को साथ में रखेंगे, -10xy -15y² करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो आपका इसमें 4x कॉमन हो जाएगा दोनों में, देखिए 8x² - 12xy देखेंगे तो x तो कॉमन ही है, और इसमें अंक में देखेंगे तो आपका 4 कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2x + 3y, सॉरी 3y, हाँ 3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -10xy -15y² में, तो आपका यही चीज़ जो है इसमें बचाना होता है, तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं आप 2x + 3y। अब देखिए क्या कॉमन आपको लग रहा है, ताकि ये वाला चीज़ जो बन जाए, तो आप कहेंगे -5 को अगर जो कॉमन लगेंगे तो ये हमारा चीज़ जो है 5y को कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमारी ये चीज़ जो है बन जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली इसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2x + 3y दोनों में हो जाएगा, फिर बचा क्या 4x - 5y, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, बोला गया है कि y² + 2y - 120, ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, तो गुणा करने पर हमारा 120 y² है, उसी को हम घटा दें तो कितना हो जाए, डिफरेंस लेने पर हमारा कितना हो जाए +2y हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए x² + 12y - 10y, और कितना हो जाए 1020। ठीक है, फिर कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आएगा तो y + 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -10 कॉमन होगा, -10 कॉमन लेंगे तो y + 12 हो जाएगा, आपका फैक्टर बन जाएगा y + 12 और y - 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए बोला गया है वाई स्क्वायर माइनस 36y माइनस 160। ठीक है, गुणा करने पर हमारा माइनस 160 वाई स्क्वायर हो जाए, उसी का हम क्या कर दें डिफरेंस ले लें तो माइनस 36y हो जाए। तो आप जानते हैं कि 40 का गुणा 40 में होता है, 40 का गुणा 4 में होता है तो आपका 160 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो ये माइनस में हम ले लें तो इसका जब डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस वाई 4y माइनस 160। ठीक है, फिर से वही काम, तो y को कॉमन लेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है y माइनस 40। ठीक है, और y प्लस 4, ये आपका जो है आंसर हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी टोटल एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 2H जो है एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कराई जाएगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए